बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें ईश्वर के अस्तित्व को माना ही नहीं जाता। यानी कि जो बुद्ध को मानते हैं वो कहते हैं कि बुद्ध ने सीधे तौर पर ईश्वर को मान्यता ही नहीं दी और बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध को ही भगवान मानकर पूजने लगे, उन्हें ही भगवान बुलाने लगे, जबकि बुद्ध ने खुद को स्वयं केवल मानव कहा था। ऐसे में जब वैदिक काल से ईश्वर का परम शक्ति का अस्तित्व संसार में होने की बात की जाती है, वेदों पुराणों में ईश्वर के होने के, इस संसार की रचना करने वाले, इसे चलाने वाले के बारे में बातें होती हैं, तो फिर बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को मानने से इनकार क्यों कर दिया था? अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या सच में बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था? अगर हाँ, तो इसके पीछे की क्या वजह थी? नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। गौतम बुद्ध ने जब अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचाने की यात्रा शुरू की, तब उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग के जरिए लोगों को मुक्ति का मार्ग बताया था। यानी कि जो लोग बुद्ध को मुक्ति का साधन मानते हैं, असल में ये अवधारणा ही गलत है। बुद्ध वो हैं जिन्होंने स्वयं कहा था कि वो मुक्ति का मार्गदाता है, वो मुक्ति दाता नहीं है। यानी कि वो केवल आपका सत्य की तरफ मार्ग प्रशस्त करेंगे, लेकिन उस पर चलना है या नहीं, या उस मार्ग पर कैसे चलना है, ये व्यक्ति को खुद ही तय करना होता है। बुद्ध कहते थे कि संसार किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि प्रत्यय समुद्पात यानी कि कारण प्रभाव के नियमों से चलता है। किसी भी व्यक्ति का दुख उसके स्वयं के उत्पन्न किए गए विचार हैं, जिससे कोई भी अन्य निकल नहीं सकता सिवाय स्वयं उस व्यक्ति के सुख दुख के लिए कोई परम शक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपके खुद के कर्म जिम्मेदार हैं। अगर आप अपने कर्मों को सुधार लेंगे तो स्वयं दुखों से आजाद हो जाएंगे। ईश्वर के नाम पर हम अपने कर्मों को कमजोर करके उस पर ही निर्भर होने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा कर्म प्रभावित होने लगता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए शाश्वत ईश्वर का सिद्धांत सही कैसे हो सकता है? बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति का सबसे बड़ा लालच यही है कि वो हमेशा रहना चाहता है, लेकिन बौद्ध धर्म आपको निवारण का मार्ग बताता है। बुद्ध के अनुसार जिसने निवारण प्राप्त किया वो जीवन मरण के चक्कर से आजाद हो जाएगा। जैसे एक मोमबत्ती है, जब वो जलती है तो मोम के साथ जलने वाली बाती पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वैसे ही मनुष्य की आत्मा जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होती, तब तक ये चक्र भी खत्म नहीं होता है। जब आप पाली स्क्रिप्चर देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें बुद्ध को ही भगवान कहा गया है, लेकिन सच तो ये है कि बुद्ध के लिए भगवान नहीं बल्कि भगवा का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्यशाली हो, पूजनीय हो, जिसने सभी द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ और सभी अवगुणों से मुक्ति पाली हो। वो व्यक्ति जो पवित्र और ज्ञान से परिपूर्ण हो, वही भगवा है, वही भगवान है। बुद्ध के जीवन और उनके ज्ञान को दर्शाने वाला ग्रंथ त्रिपिटक में भगवान शब्द गौतम बुद्ध के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। हालांकि बुद्ध ने कभी भी स्वयं ईश्वर को लेकर चर्चा नहीं की, क्योंकि वो मानते थे कि ये समय व्यर्थ करने वाला एक अप्रासंगिक विषय है जिस पर चर्चा करना व्यर्थ है, जबकि मनुष्य को स्वयं के भीतर झांक कर अपने विकारों को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है, वैसे ही बौद्ध धर्म भी एक नास्तिक धर्म है जो ईश्वर के अस्तित्व तक को नहीं मानता है, जो ये मानता है कि व्यक्ति स्वयं का पालक है और अपनी अंतरात्मा को जागृत करके वो मुक्ति पा सकता है। बुद्ध के विचार आज भी जारी हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले ईश्वर को मानने के बजाय खुद को पवित्र करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन्हें दूसरे की जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। वो केवल मानवता को ही धर्म मानते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।